Assalamu alaikum and hello, welcome to my course Microsoft Power BI for Beginners in Urdu language. First of all, I would like to introduce myself. My name is Kashifuddin. I am Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate. I have over 15-year experience of computer teaching, training and development and business analysis. I conducted many training courses and workshops on Microsoft Excel Advanced and Power BI. Also conducted international training workshops on different IT tools. Currently serving as a Power BI developer at Proxima AI with prior experience at the United Nations World Food Programme, Inspire Pakistan, Media Monitors Pakistan and Saka Plus. अच्छा जी, कॉर्पोरेट रोल के अलावा आई हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन सेक्टर एज अ पावर बीआई ट्रेनर at Institute of Business and Professional Development, conducting training sessions on Microsoft Power BI since 2018 and successfully trained over 2000 working professionals. चलें जी, ये तो था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं इस कोर्स में क्या कुछ सीखने वाले हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई फॉर बिगिनर्स इन उर्दू लैंग्वेज, ये कोर्स बेसिकली 1.5 आवर्स का ऑनलाइन कोर्स है जो कि डिज़ाइन किया गया है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की बेसिक्स सिखाने के लिए. ओवर अ स्पैन ऑफ 90 मिनट्स यू विल गेन प्रोफिशिएंसी इन दिस एसेंशियल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई. पावर बीआई को डाउनलोड कैसे करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, बेसिक इंटरफेस पावर बीआई का कैसा होता है, क्या उसके फीचर्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे हम किस तरह से डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ पावर क्यूरी और डाटा विजुअलाइजेशन, ये सारा कुछ इस कोर्स के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं. और ये कोर्स किन किन लोगों के लिए फ्रूटफुल है, किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है. ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंटरेस्टेड हैं डाटा साइंस या फिर डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, वो इस कोर्स को कर सकते हैं. उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो जाएंगी. या फिर कोई ऐसा बिजनेस प्रोफेशनल जो कि अपनी स्किल सेट को इन्हेंस करना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं अपने स्किल सेट को इन्हेंस करने के लिए. या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप डाटा की फील्ड के अंदर अपना करियर परसू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है. इस कोर्स के अंदर टोटल 4 सेक्शंस हैं जिनको मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है. पहला सेक्शन हमारा है इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, जिसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे. और इवन जो ये पहला लेक्चर है हमारा, यही लेक्चर है जिसमें हम कोर्स का अपने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि जी हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम कवर अप करेंगे. उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा उसमें इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई एंड पावर बीआई के की फीचर्स, पावर बीआई का इंट्रोडक्शन और उसके की फीचर्स को हम देखेंगे कि क्या होते हैं पावर बीआई के. उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, किस तरह से आप पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सीखेंगे. फोर्थ लेक्चर के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई की इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है डेस्कटॉप की, वो आप सीखेंगे. एंड देन लास्ट लेक्चर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आप सीखेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस किस तरह से दिखता है या उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर 2 इज़ गेट डाटा इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई. यहाँ आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पेज का बैकग्राउंड हम कैसे सेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने डैशबोर्ड के बैकग्राउंड्स को हम जो है वो इंटरेक्टिव बना सकते हैं फॉर डैशबोर्डिंग. इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आप सीखेंगे किस तरह से आप डाटा गेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से या CSV फाइल से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 3 के अंदर हम पावर क्यूरी का इंट्रोडक्शन होगा, उसमें क्लीन ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डाटा इन पावर बीआई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी. ये चीज़ें हम सीखेंगे. अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाटा एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, डाटा क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे गैदर की जाती हैं, ये आप सीखेंगे. उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी एंड क्रिएट कस्टम कैलकुलेटेड कॉलम विद पावर क्यूरी. ये सारा कुछ हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 3 के अंदर. उसके बाद लास्ट सेक्शन होगा हमारा सेक्शन नंबर 4, जहाँ पे आप अपना पहला डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. आप देखेंगे किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के ऊपर. स्लाइसर्स क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ये आप सीखेंगे. कार्ड विजुअल के किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे इनको डिज़ाइन किया जाता है, ये आप सीखेंगे. टेबल विजुअल क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आप सीखेंगे. कॉलम या बार चार्ट विजुअल हो गया, पाई या डोनट चार्ट विजुअल्स हो गए, इन सारे की आपकी जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगी और आप सीखेंगे इन चार्ट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने के लिए. इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा हमारा जिसमें डैशबोर्ड का रिव्यू और मेरे फाइनल वर्ड्स होंगे. और इस तरह का एक प्रोडक्ट हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, जिसमें हमने स्लाइसर्स भी यूज़ किए, इसके अंदर हमने कार्ड्स भी यूज़ करे. यहाँ हमने जो है वो लाइक टेबल विजुअल, इसके अलावा कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और डोनट चार्ट्स को भी कवर अप किया है. एंड लर्निंग आउटकम क्या होंगे इस कोर्स के, तो आप इसमें सीखेंगे किस तरह से आप अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई. इसके अलावा डाटा किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है एक्सेल और CSV फाइल से पावर बीआई को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप सीखेंगे. किस तरह से डाटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है पावर क्यूरी में. इसके अलावा
किस तरह से कैलकुलेटेड कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी, ये आप सीखोगे। डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग आप सीखेंगे, बेसिक विजुअलाइजेशन टेक्निक्स डेफिनेटली आपको आ जाएंगी, और किस तरह से क्विकली आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स, ये आप सीख चुके होंगे। बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डेवलप एन अट्रैक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग पावर BI एंड फाइंड आउट इंटरेस्टिंग insights from that. You will be fully prepared to collect clean and present data for any purpose. ये सारा कुछ करने के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी भी तरह के डाटा को आप अपने डैशबोर्ड्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये था हमारा आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।